हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में रस टॉपिक पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या होते हैं रस। रसों की संख्या है 9। कितनी है? 9। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद से ही बना आस्वादन और आस्वाद। आस्वादन का अर्थ है चाव और आस्वाद का अर्थ है स्वाद। रस की परिभाषा किसी काव्य, कथन, घटना, दृश्य आदि को पढ़कर, सुनकर, देखकर पाठक, श्रोता, दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है रस। किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर जो आनंद आता है उसे ही रस कहते हैं। रस और स्थायी भाव देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, प्रेम, और इसे रस राज भी कहा गया है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस जोड़े गए हैं। वैसे तो रसों की संख्या 11 है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जोश, करुण रस का स्थायी भाव शोक, यानी जब दुख होता है तब, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, सम। निर्वेद का अर्थ होता है बिना आनंद के। शांत रस को रसों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममता, प्रेम, यानी जो माता की तरफ से प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, या ममता, मातृत्व, यानी एक शब्द में कहें तो। भक्ति रस का स्थायी भाव यानी भक्त का भगवान के प्रति भक्ति, विषय, प्रेम, और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, यानी ग्लानि। नोट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम रसों का आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा और रसों की संख्या 8 बताई, यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया और इसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। रस सूत्र जो नाट्य शास्त्र में लिखा गया है, विभानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रसा निष्पत्ति, ये है जो नाट्य शास्त्र में लिखा गया रस सूत्र। रस में विभाव होता है अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। तो जानते हैं इनकी कितनी संख्या होती है। विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव की संख्या 3, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या 33, स्थायी भाव 11 और रसों की संख्या 11। तो विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव को मिलाकर स्थायी भाव बनता है। विभाव प्लस अनुभाव बराबर संचारी भाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पीछे बताया गया, विभाव की संख्या 2। तो विभाव में आलम्बन और उद्दीपन होते हैं। अनुभाव की संख्या 3 है, कायिक, मानसिक, बौद्धिक और वाचिक। उद्दीपन होता है स्थायी भाव में तीव्रता लाते हैं। उद्दीपन जो है स्थिति परिस्थिति में
उसके स्थायी भाव में तीव्रता लाते हैं। उदाहरण जैसे बुंदेले अंधेरा। आलम्बन क्या होते हैं? आलम्बन जो है वो स्थायी भाव को क्या करते हैं? जागृत करते हैं। किसके? वस्तु के और प्रकृति के। तो जैसे अजगर, मगरमच्छ, तलवार, कुत्ता। निष्पत्ति का अर्थ होता है अनेक कारण और उत्पत्ति का अर्थ होता है एक कारण। आइए अब जानते हैं विभाव क्या होता है। विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न करता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब जानते हैं अनुभाव क्या होता है। अनुभाव आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अब जानते हैं व्यभिचारी अथवा संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, दीनता, मद आदि। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी है? 33 है। स्थायी भाव जो रस का मेन चीज़ होती है वो होता है स्थायी भाव। परीक्षा में स्थायी भाव ही अधिकतर पूछा जाता है। स्थायी भाव मन का विकार भाव है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव एवं शेष 8 स्थायी भाव हैं। 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव एवं शेष 8 स्थायी भाव। बाद में निर्वेद या शांत को भी स्थायी भाव मान लिया गया। आइए आगे चलते हैं। अब 1 बाई 1 एक एक करके पढ़ेंगे। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो आइए जानते हैं संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाही, भालय सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। तो इसमें सीता और राम के प्रेम की बात कही गई है और मिलन की बात कही है, तो इसमें संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण हर कर ले जाता है, तब राम इधर उधर पशु पक्षियों से पूछते हैं, तो ये वियोग श्रृंगार को दर्शाता है। आइए आगे चलते हैं। हास्य रस। हास्य रस किसी व्यक्ति के विशेष की आकृति, किसी विशेष व्यक्ति की आकृति देखकर या वाणी सुनकर मन में जब हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। तो हास्य रस का उदाहरण जानेंगे हम। स्कूटर पर चढ़ चुहिया निकली करने सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से डांटा। डैम फूल हट जा आगे से आती मेरी गाड़ी, दबकर मर जाएगा पागल मूर्ख अनाड़ी। तो ऐसी बातें सुनकर के या दृश्य देखकर हंसी आती है, तो इसको हास्य रस कहेंगे। करुण रस।
आने की आशंका ना हो, या कोई चीज़ नष्ट हो गई हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो। तो इसका उदाहरण जानेंगे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए अब ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। रौद्र रस जब किसी अनुचित बात को देखकर या सुनकर मन में क्रोध नामक विकार उत्पन्न हो, उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण जानेंगे इसका। कहा कैकेयी ने, सक्रोध दूर ओ अरे निर्बोध। वीर रस वीरता एवं उत्साह के लिए प्रेरित होना वीर रस कहलाता है। वीर रस का उदाहरण। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को सुनकर मन में वीरता जैसी उत्पन्न होती है। उदाहरण हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि कभी कभी इस उदाहरण को ही पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है, बताइए। भयानक रस हिंसक प्राणी, विषैले जीव या जहरीला भयंकर दृश्य देखकर एक मन में भयावह सी उत्पन्न होती है। बाढ़ जैसे त्रासदी, अंधेरी रात, जैसे कि इन सब को देखकर मनुष्य को डर प्रतीत होने लगता है। भयानक रस का उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगीर लख, एक ओर भगराय, बिकल बटोती बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। यानी जैसे कि अजगर को देखकर भागने का मन कर रहा है और भागते भागते उसे मूर्छा आ जाती है, इसे कहते हैं भयानक रस। बीभत्स रस घृणापूर्वक वस्तु गंदगी देखकर ग्लानि या नैतिक पतन प्रतीत होना ही बीभत्स रस कहलाता है। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभै स्यार, अति ही आनंद उर आवत। गीध जांग को खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत। यानी ऐसी दुर्दशा देखकर मन में ग्लानि सी पैदा होती है, इसे ही बीभत्स रस कहते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत यानी अकस्मात या अचानक आश्चर्यजनक कोई कार्य होने से अद्भुत रस का प्रतीत होना, या किसी भी वस्तु की कल्पना ना करें और वह हो जाए तो अकल्पनीय शब्द सुनकर ही अद्भुत रस प्रतीत होता है। आश्चर्यजनक बातें, अकल्पनीय अयथार्थ बात, अद्भुत रस का उदाहरण। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहत सकल ऋड भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। आइए जानते हैं शांत रस। शांत रस इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले साधु सन्यासी का बोध कराते हैं और उन्हें शांत रस कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।